हाय स्टूडेंट्स, लास्ट टॉपिक जो हमने देखा था वो था वेरीफाई रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट। ओके, तो आज हम उसी टॉपिक पे और एक सम देखेंगे और उसके बाद जो डिवीजन एल्गोरिथम जो है हमने लास्ट लेक्चर में उसकी थियरी पढ़ी थी, उसके ऊपर के सम्स जो है वो हम देखेंगे। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मेरे पास एग्जांपल है x स्क्वायर माइनस 15। ओके, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है ऑब्वियसली, क्योंकि मैक्सिमम पावर जो है वो 2 है। ओके, तो मुझे क्या करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल हमने एक दो सम्स किए थे लास्ट लेक्चर में, तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो है वो हम इसको फैक्टराइज करेंगे। ओके, तो इसको फैक्टराइज करना पॉसिबल नहीं है ऐसे, तो आप देख सकते हो नॉर्मली, क्योंकि x स्क्वायर माइनस 15 है, नहीं x वाला टर्म है और नहीं यहाँ पे 15 जो है वो परफेक्ट स्क्वायर है। तो हम क्या करेंगे, 15 को परफेक्ट स्क्वायर बनाएंगे। कैसे बनाना है 15 को परफेक्ट स्क्वायर, 15 का स्क्वायर रूट लेंगे और फिर उसका स्क्वायर कर देंगे, तो ये हो गया परफेक्ट स्क्वायर। ओके, नाउ देख सकते हो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए माइनस बी, ए प्लस बी। ये आइडेंटिटी हम यूज करेंगे, तो यहाँ पे आएगा x माइनस 15 x प्लस 15। ओके, so now x minus 15 is equal to 0, x plus root 15 is equal to 0. Therefore x is equal to root 15, x is equal to minus root 15. तो मेरा अल्फा हो जाएगा रूट 15 और बीटा हो जाएगा माइनस रूट 15। ओके, नाउ sum of zeros and product of zeros। sum of zero means अल्फा प्लस बीटा, इन दोनों का एडिशन करेंगे, रूट 15 माइनस रूट 15 मुझे मिलेगा 0। ओके, क्योंकि दोनों क्या हो जाएगा, कट हो जाएगा। ओके, नाउ अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला जो है वो क्या है, माइनस बी अपॉन ए। ओके, माइनस बी अपॉन ए, बी बी मतलब x का कोफिशिएंट, बट यहाँ पे x वाला टर्म ही नहीं है। ओके, x वाला टर्म नहीं है, तो इसका मतलब इस इक्वेशन को ऐसे लिखेंगे हम, ओके, तो x वाला टर्म नहीं है, तो x वाला टर्म मैंने इस तरह से लिखा है। इसका मतलब क्या होता है कि x का कोफिशिएंट जो है वो क्या है, 0, मतलब यहाँ पे b जो है वो क्या रहेगा, 0, और a जो है वो a होगा, मतलब x स्क्वायर का कोफिशिएंट, तो x स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या होगा हमारा 1, तो ये मुझे मिलेगा 0। नाउ प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, अल्फा इंटू बीटा रूट 15 माइनस रूट 15। ओके, रूट 15 जो है उसको क्या करेंगे, हम स्क्वायर कर देंगे, तो मुझे मिलेगा स्क्वायर स्क्वायर रूट कट माइनस 15। ओके, नाउ फॉर्मूला है हमारा c अपॉन ए, तो उसके साथ वेरीफाइड करेंगे, तो c जो है वो मेरा क्या होगा, यहाँ पे ये a ये b और c होगा माइनस 15, तो माइनस 15 और a होगा मेरा 1, तो मुझे मिलेगा माइनस 15। ओके, तो ये हो गया वेरीफाइड। ओके, सम ऑफ जीरोस एंड फॉर्मूला दोनों में से 0 0 मिला, और यहाँ पे प्रोडक्ट ऑफ जीरोस में अल्फा इंटू बीटा किया तो माइनस 15 मिला, सी अपॉन ए किया तो भी मुझे माइनस 15 मिला। ओके, तो नाउ नेक्स्ट टॉपिक पे जाएंगे हम, डिवीजन एल्गोरिथम में। डिवीजन एल्गोरिथम में हमको पॉलिनोमियल को पॉलिनोमियल से डिवाइड करना है। ओके, इस तरह के सम्स हम देख चुके हैं ऑलरेडी 9th स्टैंडर्ड में। ओके, तो स्टार्ट करते हैं।
+2 से डिवाइड करना है मुझे 2x² + 3x + 1। ओके, तो फर्स्ट फंडा जो है वो क्लियर कर लेते हैं। यहाँ पे जो जिसे डिवाइड करना है मुझे, ओके, उसका फर्स्ट टर्म और जिसको डिवाइड करना है उसका फर्स्ट टर्म, ओके, उसको हम कंपेयर करेंगे। इट मीन्स कि इसके कंपैरिजन में इसमें हमको क्या क्या ऐड करना पड़ेगा। ओके, तो आप देख सकते हो इसके कंपैरिजन में 2x² है तो यहाँ पे सिर्फ x है, तो इसमें क्या क्या चीजें ऐड करनी पड़ेगी, तो मुझे पहले 2 ऐड करना पड़ेगा, तो मैं वो 2 यहाँ पे लिखूंगा। फिर यहाँ पे x² है, यहाँ पे सिर्फ x है, मुझे और एक x इसमें देना पड़ेगा, तब जाके दोनों सेम हो जाएंगे, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा x। ओके, इन दोनों को इक्वल करने के लिए मुझे इसके अंदर 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और x से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो मैं 2 और x जो है यहाँ पे मल्टीप्लाई किया, मतलब यहाँ लिखा। ओके, तो यहाँ पे मुझे मिल जाएगा 2x²। ओके, नाउ इसका मल्टीप्लाई हो गया, ये लिख दिया मैंने। अब ये 2 जो है उसका मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ। ओके, बट ये टाइम पे हमको साइन जो है उसका बहुत ही ध्यान रखना है, क्योंकि ये पूरा सम जो है वो टोटली डिपेंड है साइन पे। ओके, तो यहाँ पे +2 है, यहाँ पे भी +2x है। ओके, तो कोई दिक्कत नहीं है, प्लस प्लस ही है, तो 2 × 2x हो जाएगा मेरा 4x। ओके, क्लियर। अब डिवीजन का रूल पता है हमको कि यहाँ पे ये डिवाइड करने के बाद यहाँ पे हम सब्ट्रैक्शन करते हैं। ओके, तो मैं यहाँ पे सब्ट्रैक्शन करूंगा। सब्ट्रैक्शन करने के लिए मुझे क्या करना है, इन दोनों की साइन जो है वो चेंज करनी है। ओके, तो 2x² की साइन अभी प्लस है, तो मैं इसकी साइन माइनस कर दूंगा। ओके, और यहाँ पे 4x की साइन प्लस है, तो इसको भी मैं माइनस कर दूंगा। ओके, तो अभी नई साइन जो है वो हम ये कंसीडर करेंगे, ये माइनस और ये माइनस। ओके, नाउ 2x² - 2x² हो जाएगा कट, क्योंकि वही इंटेंस से हमने उसको इक्वल किया था जिससे वो कट हो जाए। ओके, नाउ यहाँ पे 3x है और -4x है। ओके, दोनों लाइक टर्म्स ही है, x है, मतलब हम सिर्फ 3 और 4 का सब्ट्रैक्शन करेंगे, तो 3 - 4, 3 - 4, तो 3 - 4 होगा -1, तो यहाँ पे आएगा -1x। ओके, यहाँ से एक नंबर नीचे लेंगे 1। ओके, नाउ वापस हम ये x को इसके साथ कंपेयर करेंगे। ओके, तो यहाँ पे x है, यहाँ पे भी x है। ओके, तो इसमें और क्या चाहिए मुझे, तो -1 चाहिए, तो यहाँ पे -1 चाहिए, तो मैं यहाँ पे -1 से मल्टीप्लाई करूंगा। ओके, -1 से मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पे मुझे मिल जाएगा -1x। ओके, नाउ ये सेकेंड टर्म जो है हमारा जिसे डिवाइड करना है उसका मल्टीप्लिकेशन देखते हैं। तो पहले यहाँ पे +2 है और -1 है, दोनों की साइन अलग है, तो पहले साइन डिसाइड करेंगे। ओके, अगर साइन डिफरेंट हो तो पहले साइन डिसाइड कर लेंगे। प्लस हो तो कोई डाउट ही नहीं है, हमारा प्लस ही साइन आएगा, बट यहाँ पे 2 की साइन प्लस है और 1 की साइन माइनस है, तो पहले साइन डिसाइड करेंगे, तो प्लस माइनस माइनस। ओके, नाउ मल्टीप्लिकेशन 2 × 1 होगा मेरा 2। क्लियर। नाउ सब्ट्रैक्शन करना है, साइन चेंज करेंगे, यहाँ पे वापस ये माइनस है, ये माइनस है, तो यहाँ पे प्लस साइन हो जाएगी, यहाँ माइनस है तो यहाँ पे भी प्लस साइन हो जाएगी। अल्टरनेट साइन रखनी है। ओके, माइनस है तो प्लस रखना है, प्लस है तो माइनस रखना है। ओके, तो यहाँ पे माइनस है तो प्लस कर दिया, तो ये -1x और ये +1x कट हो जाएगा। यहाँ पे +1 है और +2 है, तो +1 + 2 जो है वो क्या हो जाएगा 3, तो मेरा रिमाइंडर हो गया यहाँ पे 3। ओके, क्वेश्चन हो गया 2x - 1। ओके, तो इस तरह से करना है। ओके, और एक सम देखते हैं जिससे हमको और ज्यादा आइडिया आएगा। ओके,
ओके, नेक्स्ट है एक्स स्क्वायर माइनस 2 से डिवाइड करना है, किसको डिवाइड करना है हमको, एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3। ओके, हमने चैप्टर स्टार्टिंग में जो थियरी देखी, जो आपको नोट दी थी, उसमें आप अलग अलग टाइप्स के पॉलिनोमियल्स का टेबल था, जिसमें फर्स्ट ऑफ ऑल था लीनियर, उसके बाद क्वाड्रेटिक, फिर क्यूबिक। ओके, तो वो पॉलिनोमियल में जो मैक्सिमम पावर है उसके ऊपर से उसके नाम जो है वो रखे थे। ओके, लीनियर है तो लीनियर में एक ही एक्स होता है, क्वाड्रेटिक में तो उसमें एक्स स्क्वायर होता है, क्यूबिक तो उसमें एक्स क्यूब होता है। ओके, तो अगर क्वाड्रेटिक में एक्स स्क्वायर है, ओके, फर्स्ट तो मैक्सिमम पावर 2 है, तो उसके बाद 1 पावर आएगा, उसके बाद कांस्टेंट टर्म आएगा। ओके, जैसे कि आपको पता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, उसके बाद क्यूबिक का है ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d, ax is to 4 bx क्यूब cx स्क्वायर dx प्लस e। तो आप देख सकते हो यहाँ पे जितने भी x वाले टर्म है, ओके, जितने वेरिएबल है, उसका पावर जो है वो डिक्रीजिंग फॉर्म में जा रहा है। ओके, जैसे कि यहाँ पे 2 है, फिर 1 है, फिर 0, 3 2 1 0, 4 3 2 1 और 0। तो जो x है वेरिएबल्स जो है उसका पावर जो है वो डिक्रीजिंग फॉर्म में होता है, तो डिक्रीजिंग फॉर्म में ही होना चाहिए। ओके, तो अगर डिक्रीजिंग फॉर्म में ना हो, ओके, यहाँ पे हम डिवाइड की बात कर रहे हैं, तो डिवाइड के लिए भी वो सीक्वेंस मेंटेन रखना है। ओके, तो अगर डिक्रीजिंग फॉर्म में अगर पावर नहीं है, या तो डिक्रीजिंग फॉर्म के लिए कोई पर्टिकुलर टर्म या वेरिएबल अगर नहीं है या मिसिंग है, तो क्या करना है। ओके, जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे जिसको डिवाइड करना है उसमें मैक्सिमम पावर 3 है, फिर 2, फिर 1 और फिर कांस्टेंट टर्म। बट यहाँ पे जिससे डिवाइड करना है उसमें हमको एक्स स्क्वायर दिया है, उसके बाद डायरेक्ट कांस्टेंट टर्म दिया है, बल्कि हमको बीच में कौन सा टर्म होना चाहिए, एक्स वाला टर्म, जो मुझे यहाँ पे नहीं है। ओके, तो अगर वो टर्म नहीं दिया है तो हमको क्या करना है, वो टर्म यहाँ पे ऐड करेंगे। ओके, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 0x माइनस 2, क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 0x माइनस 2। एक्स वाला टर्म नहीं था, मैंने उसको 0x करके लिख दिया, उसका मतलब तो 0 ही रहेगा, बट हम यहाँ पे इसलिए लिख रहे हैं जिससे हमको ये सम करने में आसानी रहे। ओके, तो स्टार्ट करते हैं अभी। जैसे कि मैंने पहले रूल बताया, फर्स्ट टर्म जो है दोनों का उसको हम कंपेयर करेंगे। एक्स क्यूब है, यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, तो यहाँ पे क्या नहीं है, एक और एक्स होना चाहिए जिससे ये दोनों इक्वल हो जाएंगे, तो मैं यहाँ पे एक्स मल्टीप्लाई करूंगा, तो यहाँ पे हो जाएगा मेरा एक्स क्यूब। ओके, नाउ इसका मल्टीप्लाई बाकी दो टर्म्स के साथ करना है, तो ये x का मल्टीप्लाई इसके साथ करेगा। अभी ये जो है वो 0 ही है, ओके, क्योंकि हमने इसको एडजस्ट करके लिखा हुआ है, तो ये 0 ही है। 0 का मल्टीप्लाई x के साथ करेंगे तो 0 ही रहेगा, तो मेरा नेक्स्ट टर्म रहेगा 0। ओके, उसके बाद -2 है और x है, तो -2 का मल्टीप्लाई करना है मुझे x के साथ, तो पहले साइन देख लेते हैं। इसकी साइन है माइनस, इसकी है प्लस, तो माइनस प्लस होगा माइनस, और 2 इंटू एक्स रहेगा मेरा 2x। ओके, वापस एक बार देख लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल जो है एक्स क्यूब है, यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, तो इसमें क्या चाहिए मुझे, और एक एक्स चाहिए, जिससे ये और ये फर्स्ट टर्म जो है सेम हो जाएंगे। तो मैंने एक्स लिया, एक्स से मल्टीप्लाई किया, तो यहाँ पे एक्स क्यूब हो जाएगा। उसके बाद एक्स का मल्टीप्लाई ये बाकी दो टर्म्स के साथ करना है, तो ये सेकेंड टर्म के साथ जब करेंगे तब क्या देखेंगे कि ये तो 0 ही है। ओके, ये टर्म है नहीं, 0 ही है, तो इसके साथ एक्स का मल्टीप्लाई करेंगे तो भी 0 ही रहेगा आंसर। ओके, अब ये 2 इंटू एक्स किया तो मुझे मेरा यहाँ पे 2x और माइनस प्लस माइनस की साइन रहेगी। ओके, अब साइन चेंज करेंगे नीचे वाले टर्म्स की, तो यहाँ पे प्लस साइन है तो माइनस रखेंगे, 0 की कोई साइन ही नहीं होती हमको पता है, तो इसको एज इट इज रखेंगे। -2x तो यहाँ पे आ जाएगा +2x। ओके,
नाउ ये दोनों कट हो जाएगा। ओके, -3x² प्लस 0 तो -3x² ही रहेगा, प्लस 5x प्लस 2x, प्लस 5 प्लस 2 हो जाएगा 7x, और यहां से नीचे लेंगे हम -3। ओके, नाउ अगेन कंपैरिजन x² और -3x² के साथ। तो x² दोनों में है, बट इसमें क्या नहीं है, -3 नहीं है, तो हम यहाँ पे -3 मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा -3x²। ओके, नाउ -3 का मल्टीप्लाई 0x के साथ करना है, जो बल्कि ऑलरेडी 0 ही है, तो 0 का मल्टीप्लाई किसी भी नंबर के साथ करेंगे तो मुझे 0 ही मिलेगा। ओके, नाउ -2 का मल्टीप्लाई -3 के साथ करना है, तो पहले साइन डिसाइड करेंगे, माइनस और ये माइनस, तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, और 2 और 3 2 हो जाएगा 6। ओके, नाउ अभी नीचे के टर्म्स की साइन चेंज करेंगे, ये -3x² तो यहाँ पे प्लस आएगा, 0 की कोई साइन नहीं होती, मतलब यहाँ पे कुछ नहीं रहेगा, प्लस 6 है तो यहाँ -6 आएगा। ओके, नाउ ये दोनों कट, 7x प्लस 0 तो 7x ही रहेगा, -3 -6 हो जाएगा -9। ओके, तो मेरा क्वोशंट रहेगा x - 3 और रिमाइंडर आएगा 7x - 9। ओके, तो ये हुआ लॉन्ग डिवीजन बाय डिवीजन एल्गोरिदम। ओके, तो किस तरह से डिवाइड करना है वो ध्यान से देख लो, क्योंकि इसके ऊपर से एक सम जो है वो एग्जाम में आएगा। ओके, मेन थिंग इज कि साइन जो है उसका कॉम्बिनेशन कैसे यूज करना है, कैसे देखना है, वो है। ओके, दोनों सम्स जो है उसको ध्यान से देखना, क्योंकि इसके बाद जो है यही सम्स में थोड़ा क्रिएटिव और थोड़ा अलग के सम्स जो है वो आने वाले हैं, जो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ओके, तो ये दोनों सम्स जो है वो ध्यान से देख लेना, क्योंकि नेक्स्ट सम जो है वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, जिसके लिए आपका ये बेसिक डिवीजन जो है वो कंप्लीट होना चाहिए माइंड में। ओके, तो नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे सेम डिवीजन एल्गोरिथम के कुछ अलग टाइप्स के सम्स। ओके, तो आज के लिए इतना ही।